नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ जनपद के आज निजामाबाद जहानागंज क्षेत्र में पहुंचे एमएलसी यशवंत सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि समय समय पर परिवर्तन होता है, क्रांति आती है, उसी का हिस्सा है। गुरुवार को दिन में 12 बजे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जहानागंज पहुंचे थे। बता दें कि एमएलसी यशवंत सिंह को पिछली वर्ष बीजेपी ने अपने पुत्र विक्रांत सिंह रिशो को भी एमएलसी पद पर लड़ाने के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि यशवंत सिंह इसके बाद भी बीजेपी से अपने को अलग नहीं कर सके हैं। समय समय पर उनका जुड़ाव दिख जाता है। एमएलसी यशवंत सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल मास्टर स्ट्रोक होगा या नहीं, यह महान जनता की अदालत तय करेगी। वही अखिलेश यादव के महिला आरक्षण बिल पर दिए गए बयान पर उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया। वहीं ये भी कहा कि उन्होंने कभी लोगों से दूध की घी की नदियाँ बहाने का वादा नहीं किया था। हाँ, अगर किसी की इज्जत की बात होगी तो वह किसी चट्टान से भी टकराने की चुनौती रखते हैं और समय समय पर दिखाए भी हैं। वही खुद के लोकसभा चुनाव से लड़ने की अटकल को भी उन्हें खारिज किया है। तो फोटो को कर भैया, आज आपका जन्मदिन है, अपने समर्थकों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे समर्थकों ने बड़े उत्साह से जन्मदिन मनाया है और भगवान से प्रार्थना करेंगे। उन लोगों ने भी प्रार्थना किया है कि हम उनके आशा और विश्वास पर खरे उतरें। जो उन्होंने सोचा है वह करने की भगवान मुझे शक्ति दे। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसके आधी आबादी को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ये व्यवस्था है, सृष्टि की रचना हुई है, तब से समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। इसी को लोग क्रांति कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। आज कुछ है और कल कुछ होगा। समय की मांग के अनुसार सारे बदलाव होते रहते हैं। लेकिन उसी पे अखिलेश जी का एक ट्वीट आता है कि जब जातिगत जनगणना नहीं हुई और इसकी जनगणना ही नहीं की तो कैसे लाभ दे लेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि वो गंभीर विवाद है, उन विवादों पर आज जन्मदिन के अवसर पर छोड़िए। अच्छा, आप अपने कार्यकाल में अब तक जो कुछ किया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए, आगे और क्या अच्छा करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ता था, शुरुआत किया था, तब भी मैंने कहा था कि मैं अगर एमएलए हो जाऊंगा तो हमारे देश के इलाके में घी और दूध की नदियां नहीं बहेंगी। मैंने कभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया था। मैं केवल इतना कहता था कि मैं जब भी आपके इज्जत और अस्मत का सवाल उठ के खड़ा होगा, मैं आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहूँगा और आपके इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो चट्टान भी होगी, उससे टकराने का काम करेंगे। 40 वर्ष हो गया, आज तक मुझे वो चुनौती नहीं मिली और जब चुनौती मिली तो मैं उस पर खड़ा उतरा था। मैंने इतने ही वादा किया था अपनी जनता से, आगे भी जनता के साथ ही रहूँगा। अच्छा, 24 के चुनाव को लेकर महिला आरक्षण बिल मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मास्टर की तो बहुत होते रहते हैं, जनता बहुत महान है, कब क्या फैसला लेती है ये जनता की महान अदालत का फैसला होगा। अच्छा, चर्चा है कि 24 के चुनाव में आप लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति करते हैं, जनता का अगर आदेश होगा तो चुनाव लड़ भी सकते हैं।